अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहसिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद के H कब्रिस्तान में सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अरकान पार्लियामेंट, अस्करी हुक्काम समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के दौरान अब्र रहमत भी बरसता रहा। पाक फौज के आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की कौमी हीरो को अलविदाई सलामी। मोहसिन पाकिस्तान के इंतकाल पर कौम सोगवार। कौमी परचम सरनगू रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फातिहा खानी करवाई। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुल्तान में गायबाना नमाज जनाजा में शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। बहावलपुर में सिराजुल हक की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई। MQM की हैदराबाद में रैली मनसूख, गायबाना नमाज जनाजा अदा। सियासी और अस्करी क़यादत का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एटमी प्रोग्राम से भारत के मुकाबले में तहफ़्फ़ुज़ मिला। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स का इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ का कहना है कि डॉक्टर कदीर के दिमाग के लिए गिरा कदर खिदमत है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून का आज मुल्क भर में यौम शोक मनाने का ऐलान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मेमार की वफात एक कौमी सदमा है। उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान से मोहब्बत की कहानी है। कौम हमेशा उनके एहसानमंद रहेगी। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अब्दुल कदीर खान की बहुत बड़ी खिदमत हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हमेशा मकरूज़ रहेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कौम आज अजीम मुस्लिम साइंसदान और कौमी हीरो से महरूम हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले कि कौम के हकीकी हीरो अपने कारनामों की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। 2 बार निशान इम्तियाज़, 1 बार हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। मोहसिन पाकिस्तान 1936 में भोपाल में पैदा हुए। जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की और मुल्क को पहली इस्लामी जौहरी ताकत बनाकर मिशन मुकम्मल किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लिखा गया आखिरी खत सामने आ गया। 4 अक्टूबर को लिखे गए खत में वज़ीर आला सिंध से भेजे गए फूलों पर इज़हार तशक्कुर। कहा, खुशी है मेरे सूबे के वज़ीर आला ने मुझे याद रखा। खैरियत दरियाफ्त ना करने पर विफाक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़ीर आला से शिकवा। अल्लाह हमें इसलिए हुक्म कर रहा है कि अगर आप मदीना की रियासत के असूलों पे अपने मुल्क को खड़ा करोगे तो आपका मुल्क उठ जाएगा। आप अगर उनकी कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश करोगे आप ऊपर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब में कहा कि मेरी ज़ेर निगरानी अथॉरिटी तय करेगी कि बच्चों और बड़ों को क्या पढ़ाना है। अथॉरिटी में दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स लाएंगे। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इंसाफ चाहिए होता है कमजोर को, ताकतवर कभी नहीं चाहता इंसाफ, वो एनआरओ चाहता है। कमजोर जो है उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसके लिए इंसाफ चाहिए। और जब आप इंसाफ देते हैं एक माशरे को आज़ाद कर देते हैं, आप उसके पोटेंशियल को आज़ाद कर देते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे खुशहाल जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर
रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, वो ऊपर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कमज़ोर इंसाफ और ताकत पर एनआरओ चाहता है। जिस माशरे में कानून पर अमल नहीं होता वो तरक्की नहीं करता। गुर्बत की सबसे बड़ी वजह करप्शन है, जिसके खिलाफ माशरे को उठना होगा। हुकूमत में आने से पहले सब धांधली का शोर मचाते हैं, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद कोई उस पर बात नहीं करता। मुल्क में पहली हुकूमत है जो इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश कर रही है। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात। अहले 3 मीरपुर पर PTI के यासिर सुल्तान 20,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। अहले 12 चढ़हुई में पीपल्स पार्टी को वाज़े बढ़तरी। 198 में से 197 पोलिंग स्टेशन पर आमिर यासीन 24,335 वोट लेकर आगे। PTI की शौकत फरीद के 18,858 वोट। तसादुम के बायस एक स्टेशन का नतीजा रोक लिया गया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार, शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का वज़ीर आला जाम कमाल से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। गवर्नर बलूचिस्तान से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए फौरी इजलास बुलाने की अपील। दावा किया कि 10 नाराज अरकान के इस्तीफों के बाद जाम कमाल के पास अक्सरियत खत्म हो चुकी है। कराची के बल्दिया राइस कोर्ट में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला नईम शाह के नाम से हुई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम हो गई। वबा में मुब्तला 19 अफराद जाँ बहक, 767 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाद NCOC की आज से मुल्क भर में 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी गैर मुल्की कोचेस लाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का ऐलान। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात में कहा कि मेरे दरवाजे तमाम नौजवान क्रिकेटर्स के लिए हर वक्त खुले हैं। क्रिकेटर्स सख्त मेहनत से खुद को मनवाएं, मुआवजों में मजीद इजाफा किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में 4 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन। ICC ने वर्ल्ड T20 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को 16 लाख जबकि रनर अप को $8 लाख दिए जाएंगे। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। दिन में रात के मनाजिर, ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कश्मीर के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अहले 3 मीरपुर से PI के यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया है और अहले 12 से पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन ने कामयाबी हासिल की है। आपको बताएं कि कश्मीर के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक अहले 3 मीरपुर से PTI के यासिर सुल्तान हैं, इन्होंने मैदान मार लिया है, जबकि अहले 12 से पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन ने कामयाबी हासिल की है। PTI के यासिर सुल्तान ने 20,142 वोट लेकर मैदान मार लिया है और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद 11,608 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कश्मीर के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है और अहले 3 मीरपुर से PTI के यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया है। अहले 12 से पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन ने कामयाबी हासिल की है। हल्का अहले 12 कोटली चढ़हुई के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि 197 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है।
पीपल्स पार्टी के चौधरी आमिर यासीन 24,335 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद 17,602 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं।